नाज़रीन, इस वक्त मैं डी चौक पे मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी थी और इस सिलसिले में आज जो है वो पाकिस्तान भर से काफ़िले जो है वो डी चौक की तरफ रवां दवा हैं। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ख़ासकर आज इतने कारकुनान नहीं निकले। जना एवेन्यू पे तकरीबन थोड़े बहुत कारकुनान निकल गए थे, लेकिन उन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और वो मुंतशिर होकर चले गए। इसके साथ साथ रावलपिंडी की बात की जाए तो फैज़ाबाद में जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थोड़े बहुत जमा हुए और वहाँ पर भी पुलिस ने जो है वो शेयरिंग की, वो मुंतशिर हुई है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि वहाँ से तकरीबन 85 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ खन्ना पुल पे भी जो है वो शेलिंग चलती रही। और ओवरऑल अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी काफ़िले हैं वो सवाबी इंटरचेंज पहुँच चुके हैं। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के जो जितने भी काफ़िले थे वो कल ही खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे थे, तो वो भी उन्हीं के साथ ही आएंगे। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग जो है वो इस वक्त मौजूद है सवाबी के मकाम पर और बड़ी तादाद में ये लोग हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब की अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान और सवात और इसके साथ साथ जो बडग्राम वगैरह की जो भी लोग हैं वो जो है वो हरीपुर से होते हुए आएंगे। और ये जो काफ़िले हैं, ये तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा बोला है कि हम में कोई जल्दी नहीं, हम आराम से डी चौक पहुँचेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो है वो प्लानिंग चेंज की जाए और डी चौक के अलावा किसी और जगह पे भी जाया जा सकता है। अभी ताज़ा तरीन सूरत यह है कि डी चौक पे इस वक्त यहाँ पर सिंध से आई हुई जो पुलिस है वो मौजूद है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस भी थोड़ी बहुत मौजूद है, ज़्यादा मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ रेंजर के एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये कहा गया है कि तकरीबन आज रात को ही जो खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी काफ़िले आए हैं वो जो है वो इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होंगे और वहाँ पर अटक पुल पे जो है वो पुलिस का सामना उनका होगा, क्योंकि वहाँ पर रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर उनका आमना सामना होगा। तो पहला जो टकराव है, जो वहाँ पे जो मज़ामत का सामना करना पड़ेगा इन काफिलों को, वो अटक पुल है। और इसके बाद फिर वो वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर पर वो पहुँचेंगे और 26 नंबर पर फिर एक और जो है वो उनको वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। जो है वो वहाँ पे भी पुलिस भारी तादाद में तैनात है। इसके साथ साथ फिर वो ज़ीरो पॉइंट पे आएंगे तो फिर वो तो इस्लामाबाद का मिड ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब भर के काफिलों की बात की जाए तो पंजाब भर से भी बहुत सारे काफिले आए हुए हैं। और पंजाब भर के जो काफिले हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि आराम आराम से निकलेंगे और वो भी अपने जो टाइम है उस पर पहुँच जाएंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। चूँकि इस्लामाबाद की खासकर बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज दिन भर इतनी हमें जो है वो हंगामा आराई देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस्लामाबाद के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या पिंडी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो उस तादाद में बाहर निकले नहीं है। चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक प्लानिंग है कि एक कोई बड़ा काफिला अगर जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँच जाता है तो उसके बाद यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो पहुँचेंगे और वो भी निकलेंगे और साथ में मिलकर फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सूरत हाल है डी चौक से। अभी डी चौक को आपको एक विजिट अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं ओवरऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सहाफ़ी है, पीछे सिंध पुलिस है और सामने जो है वो बाकायदे तौर पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मीडिया की जो DSNGs है वो यहाँ पर मौजूद है। खारदार तारें यहाँ पर लगाई गई है सामने बिल्कुल। और इससे आगे जो स्टेशन है, स्टेशन के साथ ही ये चाइना चौक है। और चाइना चौक की अगर बात की जाए तो ये वही चाइना चौक है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान काफ़ी सख्त झड़पें, जो पिछला एहतजाज था जो अली अमीन गंडापुर साहब KP के हाउस चले गए, तो ये वो मकाम है। तो इसके बाद ये चाइना चौक है। चाइना चौक से आगे अगर आप जाते हैं तो फिर आता है कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास भी बाकायदा तौर पर कंटेनर लगाए गए हैं और इससे आगे फिर जना एवेन्यू आता है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर सेंटोरस है और वहाँ पे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ही कुछ कारकुनान जो है तहरीक इंसाफ के निकले थे, उन पर शेलिंग की गई और वो मुंतशिर हो गए। तो दिन भर की यह सूरत हाल थी, हमने आपको आगाह किया।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग, और हम यहाँ पे मौजूद है, जो ही कोई न्यू अपडेट आती है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कितनी मिनट हुई?